वेलकम। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी व्याकरण क्लास 10th के लिए सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी 10-15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, ये आ ही जाते हैं। और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, सभी के साथ है। और अच्छे से पढ़िए और समझिए इसको। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताइए। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 1 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर या 2 नंबर 5 नंबर में से पूछ देता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। इन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे रोटी मतलब खाने वाली जो रोटी होती है, गाय जो गाय होती है, घर जो घर होता है, कमल जो फूल होता है कमल का। तो ये सब इसका सार्थक है, इसका अर्थ है। घर में 2 वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में अर्थ शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो। शब्द और पद, यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, जैसे प प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी ई, पानी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि पानी को उसको संधि नहीं, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद में पूछ देता है 1 नंबर में क्वेश्चन। पानी कुछ दे देता है, वर्ड शब्द दे देगा, उसको आपको विच्छेद करना है, यानी अलग अलग करना होता है। इसी तरह जैसे पानी का कैसे किया है, प प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी ई, पानी, सबको मिलाकर पानी बना। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में 2 पद हैं। एक नाम पद पुस्तक है, दूसरा क्रिया पद है लाओ। शब्दों के भेद, ये भी बहुत पूछता है। MCQ में भी पूछता है, 10th के एग्ज़ाम में MCQ 2 नंबर में पूछ देता है, 5 नंबर 10 नंबर, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए। शब्दों के भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। यानी शब्दों के भेद कितने हैं? पहले शब्दों के भेद हैं 2, और उनमें भी जैसे शब्दों के भेद 2 हैं। पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। दूसरा है बनावट या रचना की दृष्टि। समझे? वहाँ पूछ सकता है कि शब्दों के भेद कितने हैं, तो 2 हैं, और उनके भी, उन भेदों के भी भेद हैं। जैसे
उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये शब्द आज भी ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे अग्नि तत्सम का अलग आग है, तद्भव। कुब्ज तत्सम का कुबरा, तद्भव। यानी कपूर जो है वो तत्सम है, कर्पूर तत्सम है और तद्भव है इसका कपूर इत्यादि। देशज देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता, जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। विदेशज जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है, जैसे अंग्रेजी हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। फारसी में आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि। अरबी में असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। 1 नंबर 2 नंबर 10th के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछता है कि रूढ़ क्या किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योगरूढ़ किसे कहते हैं। और 1 नंबर में पूछ देता है कि एग्जाम्पल देने के लिए, या फिर यही पूछ देगा कि रचना की दृष्टि से उसके कितने भेद हैं। 2 नंबर में तो लिखना पड़ जाएगा आपको, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। नाक, जैसे नाक शब्द का खंड करेंगे तो ना प्लस क दोनों का कोई अर्थ ही नहीं है। ना का कोई अर्थ है? कुछ नहीं है। क का भी कोई अर्थ नहीं है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।